जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि यह चैप्टर काफी बड़ा है, जिससे कि इसको कंप्लीट करने में 3 या 4 पार्ट लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे 3 या 4 पार्ट को आसानी से कंप्लीट कर लिए और यह लास्ट पार्ट है। इसके बाद यह चैप्टर पूरे तरीके से आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस चैप्टर में उसी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह का हर एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा कि किसी पदार्थ X, इसको ध्यान देना है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो बोल रहा 1 नंबर में बोल रहा है पदार्थ X का नाम बताइए और उसका सूत्र लिखिए। और फिर दूसरा नंबर बोल रहा है ऊपर 1 में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ सिंपल सा बात है, कोई एक विलयन है, कोई एक क्या विलयन है जिसका नाम क्या है X है, और उस विलयन का उपयोग जो है ना हम लोग सफेदी करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर दे दिया है कि उसका उपयोग सफेदी करने के लिए कर रहा है। तो इस विलयन का उपयोग कहाँ कर रहा है? सफेदी करने के लिए उपयोग कर रहा है। तो जब वो क्या कर रहा है, कोई मान के चलो कोई पदार्थ है वो नीला कलर का है, जब उसको डाल दे रहे तो क्या हो रहा है? सफेदी हो जा रहा है। तो वो कौन सा पदार्थ हो सकता है जो कि दूसरे पदार्थ को सफेदी कर दे रहा है? तो वो हो सकता है चूना। तो X का नाम यहाँ पर 1 नंबर में क्या हो जा रहा है? पदार्थ X का नाम क्या होगा? नाम चूना। यहां तक कंप्लीट हुआ। देखो बोल रहा पदार्थ X का नाम हो गया कंप्लीट। अब फिर बोल रहा इसका सूत्र लिखे। तब इसका सूत्र क्या होगा? चूना का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, इसका क्या सूत्र है? CaO। अब यहाँ दूसरा नंबर में बोल रहा है, देखो बोल रहा पदार्थ ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। मतलब ये जो मेरा चूना है इसको क्या बोल रहा है कि X के साथ अब आप रिएक्शन करवाइए तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या है? CaO को किसके साथ अभिक्रिया कराने बोल रहा है? जल के साथ कराने बोल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है? चूना है, लेकिन किस टाइप का चूना है? बुझा हुआ चूना है कि बिना बुझा हुआ चूना है? तो अभी ये मेरा बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। लेकिन इसमें देखो अभी मेरा क्या CaO, सिर्फ क्या CaO, मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। तब देखो जब ये बिना बुझा हुआ चूना है और जब इसमें जल मिला देंगे तो ये क्या जाएगा? बुझ जाएगा कि नहीं? तो ये मेरा तो क्या हो जाएगा? CaOH2, ये मेरा हुआ बुझा हुआ चूना का सूत्र। ये सब इसी टाइप को आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, बुझा हुआ चूना। यही सब को बोल रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। ये तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, यहाँ से आपको नहीं तो एक स्टेप दे देगा CaO + H2, नेक्स्ट क्या बनेगा? ये वाला। तो इस तरह से आपको ये सब में थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया 1 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। और इस तरह से 2 को क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उपचयित और अपचयित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI किसके लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। इसी से आपको बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। उपचयित और अपचयित से आपका बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो पहले देखो उपचयित और अपचयित का हमको क्या करने बोल रहा है? पहचान करने बोल रहा है कि ये वाला उपचयित है कि अपचयित। इससे पहले हमको जानना होगा कि उपचयित क्या होता है, अपचयित क्या होता है। इसको मैंने पिछले वाला वीडियो में कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ थोड़ा रिविजन कर देते हैं। उपचयित क्या था शॉर्ट में बताते हैं। उपचयित क्या था? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है। उपचयित का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है उसको उपचयित बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ता है। और अपचयित में क्या होता है? ऑक्सीजन घटता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि उपचयित उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है, और अपचयित क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या है कि 4Na + O2, इधर क्या बना? 2Na2O। अब यहाँ पर हमको पहचान करना है कि उपचयित कौन बोला, अपचयित कौन बोला। देखो ध्यान से देखो, अभी मेरा क्या है? Na है। Na के पास क्या आपको ऑक्सीजन दिख रहा है? सिर्फ Na है कि नहीं? लेकिन जैसे ये इसके साथ रिएक्शन क्या, इधर डैश किधर आया तो देखिए इसके पास ऑक्सीजन आया कि नहीं? इसके साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? देखिए Na के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, ये अकेला है। लेकिन जैसे इधर आया इसके साथ रिएक्शन किया तो ये क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं? Na के पास ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं? तो जब Na के पास ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है तब उसको क्या बोलते हैं? उपचयित बोलते हैं। तो मेरा 1 नंबर क्या होगा? Na का क्या हो रहा है? लिखना है Na का उपचयित हो रहा है, उपचयित हो
रहा है। ठीक है, अब दूसरा में देखो CuO प्लस H2। अभी देखो कॉपर CuO, कॉपर के पास मेरा ऑक्सीजन है कि नहीं। अभी यहाँ पर देखो क्या CuO मतलब क्या, कॉपर के पास एक ऑक्सीजन है और जैसे ही वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, अभी इसके पास एक ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ये जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है क्या होता है, इसके पास से O हट जाता है और यह O उठ के हाइड्रोजन के पास आ जाता है। तो क्या हुआ, देखिए कॉपर के पास से ऑक्सीजन घटा कि नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुआ, लो हुआ कि नहीं। जब ऑक्सीजन घट रहा है तब उसको क्या बोलेंगे, अपचयित बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu का अपचयित हो रहा है। इस तरह से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए उपचयित और अपचयित को आपको अच्छा से समझना है, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। तो फिर आगे बढ़ते, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एकदम इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बोल रहा नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर दिया है 2PbO प्लस C, 2PbO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इस तरह से रिएक्शन दिखाया गया, बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इस तरह से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पहले आपको इसका नाम जानना होगा। इसका PbO का नाम क्या है, PbO का नाम आपको पता है। PbO का नाम हो, देखो PbO, P का नाम होता है लेड, सीसा यानी लेड, तो इसको होता है लेड और ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसका क्या नाम हो गया, लेड ऑक्साइड। PbO का नाम लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसका हम क्यों बता रहे हैं अभी आगे बताएंगे। लेड ऑक्साइड और C को तो बताइए कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है पहला नंबर पे क्या है, PbO PbO। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये केस देखिए, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास अभी ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन किया ऑक्सीजन हट गया। तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक का उपचयित हो रहा है, एक का अपचयित हो रहा है, लेकिन आपको बताना है कि किसका उपचयित हो रहा है, किसका अपचयित हो रहा है। तो एक नंबर में बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस सीसा अपचयित हो रहा है, मतलब सिर्फ अगर Pb रहता तब हम बोलते सीसा अपचयित रहता है, अपचयित हो रहा है। और ऐसा भी समझिए कि आपको कहीं सीसा दिख रहा है, सिर्फ कहीं मतलब कहीं लेड आपको सिर्फ दिख रहा है, अकेले नहीं दिख रहा, वो क्या है, लेड ऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, लेड ऑक्साइड। तो आपको कहीं सीसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या ये गलत होने का चांस है कि नहीं। अब इसको टिक लगा के रखते हैं, ये गलत होने का चांस है, क्योंकि आपको बोल कहीं पर Pb दिखे नहीं रहा है, सीसा कहीं दिखे नहीं रहा, बोल दे रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो ये मेरा 80% चांस है कि गलत है, फर्स्ट ऑप्शन। अब दूसरा में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब इधर ही आएंगे। उपचयित का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। सिंपल सा बात है, पहले CO2 था, फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है CO3। तो आपको इस तरह से कहीं दिख रहा है मेरा इधर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं है, हमको ऐसा दिख रहा है कहीं मेरा इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से यहाँ से ऑक्सीजन आके CO3 बन गया कार्बोनेट, कहीं ऐसा हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी गलत होने का चांस है। अब इधर आते, कार्बन उपचयित हो रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है यहाँ पर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बोला था, तो इधर मेरा कहीं यहाँ से यहाँ तक कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो कैसे हम जानेंगे इसको उपचयित हो रहा है कि अपचयित हो रहा है। अब यहाँ नीचे में दिया है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, सिर्फ कार्बन का बात हो रहा है, तो हमको कार्बन कहीं दिख रहा है। अब इसका उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। तो देखो इधर मेरा सिर्फ कार्बन था, जैसे PbO मतलब लेड ऑक्साइड के साथ जैसे अभिक्रिया किया, इसमें CO2 बन गया, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन की मात्रा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। तो ये मेरा सही है कि नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें बोला लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखो यहाँ पर भी हमको लेड ऑक्साइड दिखा कि नहीं, PbO को बोलते हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा घट रहा है, तो इसी को बोलेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा घट रहा है, तब इसको बोलेंगे लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये भी मेरा सही है कि नहीं, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। तो आंसर में लिखेंगे 1 और 2 असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसको उतार ले अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर था फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम के साथ जैसे रिएक्शन किया तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर फेरस क्या हुआ, अलग हो गया। तो बोल रहा है कि इस तरह से हमको एक रिएक्शन दे दिया है,
और फिर इसमें से हमको बोल रहा है पहचानने के ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो मेरा रिएक्शन हुआ वो किस प्रकार का रिएक्शन हुआ, किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो एक नंबर बोल रहा है यह संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन या वियोजन या विस्थापन। इससे पहले देखो चारों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते फिर अपने आप पता चल रहा है कि कौन वाला है, उसके बाद अपने आप तुम लोग बोल रहे कि कौन वाला सही है। तो आते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या बताए थे, संयोजन में सिंपल सा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको संयोजन बोलते हैं। देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिला, एक नया पदार्थ का निर्माण किया। तो इस तरह से हमको कहीं दिख रहा है कि दो पदार्थ जुड़ रहा है, देखो तो दो पदार्थ जुड़ के कुछ नया बना रहा है, एक पदार्थ इधर बच जा रहा है ना, तो ये मेरा संयोजन होने का कोई चांस ही नहीं कि संयोजन अभिक्रिया होगा। अगर ये नहीं बचता तो हो सकता था कि ये सही है, लेकिन ये बच जा रहा है, बच जा रहा तो ये मेरा संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। अब आते हैं द्विविस्थापन। देखो द्विविस्थापन क्या बताए थे, द्विविस्थापन में C+O2 द्विविस्थापन में हम आप लोग को बताए थे कि ये दोनों क्या करता है, अभिकारक क्या करता है, अपने मूलकों की अदला बदली करता है। दो अभिकारक रहता है, दोनों तरफ क्या करता है, अपने मूलकों की अदला बदली करता है। तो यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर तो दो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये अदला बदली नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि ये Fe जो है ना, ये एल्युमिनियम क्या करता है, Fe को हटा देता है, फिर इसको अलग कर देता है। यहाँ पर अदला बदली तो का वैसा कुछ नहीं हो रहा है कि Fe जो Al क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास आया, फिर Fe को किसी के पास भेज दिया, वैसा तो हो नहीं रहा है। ये आया इसके पास, फिर इसको क्या कर दे रहा, अलग कर दे रहा। तो यहाँ पर द्विविस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। अब फिर आते वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन क्या था, संयोजन का ऑपोजिट, मतलब क्या ये वाला क्या था, एक उत्पाद टूटकर दो अभिकारक का निर्माण करता है। तो एक यहाँ पर उत्पाद हमको दिख रहा है कि एक ऐसा उत्पाद जो टूट रहा है फिर दो अभिकारक का निर्माण कर रहा है, ऐसा तो हमको नहीं दिख रहा है, तो यह भी नहीं होगा। लास्ट क्या होगा, विस्थापन, ये तो होगा ही क्योंकि लास्ट का एक तो सही होना है, लेकिन कैसे हो रहा है उसको बताते हैं। देखो विस्थापन में क्या होता है कि ये क्या करता है, देखो ये आया इसके पास, ये L इसके पास आया, फिर इसको क्या किया, Fe को हटा दिया। तो यहाँ पर एक बार विस्थापन हुआ कि नहीं, एक बार विस्थापन हो रहा है सिर्फ, तब इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरा सही कौन वाला होगा, 4 नंबर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 40 में कम से कम 35 के अबव तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।